लिए वो नहीं थे, तो अब है। तो सूर्या वांदल सरकार हिमसेल्फ एंड माई सेल्फ जेता स्वामी। तो शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई थी टिक फॉर टैट से। तो होता है जब दो थिएटर वाले आर्टिस्ट आते हैं आमने सामने, इम्प्रोवाइजेशन हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा हो जाता है। बाकी भवानी सेना बीच में है बाय प्रूफ एंड टूफ, तो वो बता देगी क्या था। बाय द वे चलो, बस यही कहना सबसे चाहूँगा। टफेस्ट सीन कौन सा था आपको शूट करने के लिए पूरी प्रोसेस में? अरे फिल्म ही टफ थी यार, क्या पूरी बताओ, फिल्म पूरी टफ थी फिल्म ही ये, टफ थी। हाँ ये टफ थी फिल्म। जी जी जी, ना भूतो ना भविष्य थी। मगर कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ आपको, ऐसे किरदार ना आपने कभी फिल्मों में देखे ना सुने, ना शायद आगे कभी देख पाओगे आप। एक बस क्लू देता हूँ, किरदारों के नाम सुनिए। तब हाँ, दारू पिया। तो ऐसी बात चल रही थी कि ये कहानी कहाँ से आती है और किरदार कहाँ से आते हैं। अगर कोई कॉन्शियसली बता सके कि मैंने कहानी ऐसे लिखी, ये किरदार ऐसे आए, तो समझो वो पूरी तरह से प्योर आर्ट नहीं है। जो आर्टिस्ट है उसको पता ही नहीं होता कि वो आर्ट कहाँ से आती है। तो ये जो कैरेक्टर्स के नेम है, जैसे जेता स्वामी, भवानी सेना, सूर्या, लखा, जैसे नग्या, उसका नाम था नाग्या, लेकिन लोगों ने नग्या कर दिया उसको। पंजाबी टोन दे दिया थोड़ा सा। भानु भगत, ये रघु, ये भूरा, ये छोटा सूर्या, ये बिरजू भगत, कृष्णा बांदल, आणि तुझं काय नाव होतं बाबा? मेरा नाम है विजय इंगड़े। मैं अपनी इस इंद्रजाल फिल्म में रेंजर के राइट लेफ्ट हैंड का रोल कर रहा हूँ। वो जो वो बोलते बैठो तो बैठ जाता हूँ, उठो तो उठ जाता हूँ, मारो तो मार देता हूँ और भागो तो भाग जाता हूँ। आखिर में वो एक दिन वो मुझे ही मारने के लिए तुल जाते हैं, तो फिर मैं हमेशा के लिए भाग जाता हूँ। सबकी दादी हूँ, अभी तो सबकी दादी हूँ। मैंने तो पहली बार ऐसा किया था, ये काम में बंदू बिंदु लेना, इतना बड़ा टीला विला लगा के, ऐसा मराठी पिक्चर में या सीरियल में बहुत सारा किया है, यहाँ भी कर लिया है। लेकिन वो बुआ के ऊपर जाने का वो सीन मेरे लिए बहुत टफ है। ये सब ऊपर लेके मेरे चप्पल नीचे, मैं ऊपर रस्सी से ऊपर जाती थी, और बाद में ऊपर जाके इतनी गर्मी थी, 12 बजे का 1 बजे का टाइम, ये महाशय वहाँ देखते हैं मेरे पाँव चप्पल के नीचे, मैं ऊपर, बाद में चप्पल लाने गई। वही मुझे बहुत टफ फाइट लगा। बाकी तो बहुत सारे काम किए हैं, इसके लिए तो चलता है, लेकिन ये दिखते हैं ना जवान हो गए अभी वो उन्होंने बहुत संभाला मुझे। वापस ये है, सबने संभाला। इनका तो परिचय ज़्यादा नहीं हो, पीछे रहते थे मेरे। ये माश है, ये है, ये तो है बीच में रागेश्वर सर ने बोला था कि टफेस्ट पार्ट वाज लाइक वो सिद्धि वाला, और दूसरा मेरा था कि जहाँ पे बैक वाटर्स में मैं एक लकड़ी के, मतलब पता नहीं छज्जा क्या बोलते हैं उसके ऊपर मैं खड़ी हूँ। ये इनके लिए टफ था, मुझे बहुत मजा आया क्योंकि ये सब कैंस वैंस बांध रहे थे, खाली कैंस, उसके ऊपर बस लकड़ा रखा हुआ था बस। तो मैंने बोला ये क्या कर रहे हैं, अरे इसको इसके ऊपर तुम्हें ही खड़ा रहना है। मैंने बोला अच्छा ओके। आपको स्विमिंग आती है? बिल्कुल भी नहीं, और मुझे एकदम डीप वाटर्स में लेके गए, खड़ा रखा, एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है फाइन, सीन ले रहे, क्लोजअप ले रहे, इनकी बोट पीछे हवा की वजह से पीछे जा रही, कभी मैं पीछे जा रही हूँ, ये सब कर रहे हैं हम लोग बहुत। और फिर बाद में ये मुझे भूल गए, मैं उधर ही थी और ये लोग दूसरा सीन ले रहे हैं बोट के पास, और मैं बोली अच्छा मुझे क्या करना क्या है, मतलब मैं खड़ी हूँ। एक टाइम के बाद मैंने लकड़ी रख दी, मैं सो गई उसके ऊपर, और मैं लिटरली आई लेवल पे वाटर देख रही हूँ कि हाँ सही चल रहा है। इनको 2 मिनट के लिए लगा कि यार ये गिर तो नहीं गई, किधर दिख नहीं रही है, खड़ी है तो ऐसे 2 घंटे मेरे बीत गए। तो आई एंजॉयड इट, थोड़ा सा था बोलते ना एडवेंचरस था। ये बताने से पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आवर प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर एंड राइटर एंड द टीम हु इनवाइटेड मी, हु इन्वॉल्व्ड मी इन दिस प्रोजेक्ट। जैसा कि महेश के बारे में बात हो रही थी कि महेश का सपना था, तो उन्होंने अपने भाई से बात की, अजय निकम जी से, जो कि प्रोड्यूसर हैं,
तो उन्होंने महेश का सपना पूरा करने के लिए हेल्प की। तो अजय सर, मेरे को गोद ले लो, मेरे भी बहुत से सपने हैं। मैं भी चाहता हूँ आप मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर बने। आपकी फिल्म है सर, आपको गोद लिया हुआ है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। वो जो बीच बीच में एक स्पेक्स वाला लड़का दिख रहा है, वो मैं हूँ, अगर किसी को पता ना चला हो तो। हमने कैसे कैमरा इक्विपमेंट, वो सेट, वो लोकेशन पे पहुंचाए, वी नो द स्ट्रगल। हमारे डायरेक्टर साहब तो बहुत स्ट्रेस में थे, यहाँ करना है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, नाश्ता नहीं आ रहा, ये करो। और मैं हूँ थोड़ा डाइट पे, तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे मस्ती भी की बहुत ज़्यादा, बट कैरेक्टर बहुत बढ़िया है मेरा। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ और मैं इन सबको बोलता हूँ, लेट्स गो फॉर अ जर्नी, लेट्स गो फॉर जंगल सफारी। हम चाहते हैं जंगल में कुछ करते हैं, प्रोजेक्ट, यू नो एवरीथिंग राइट, शूट करते हैं कुछ बहुत बढ़िया। और हम जर्नी स्टार्ट करते हैं और एक करके आप फिल्म देखना, एक करके इतने ब्यूटीफुल सीन्स आते हैं। सर आपका टफेस्ट सीन कौन सा था सबसे ज्यादा, जो आपको? टफेस्ट सीन था, हम लोग कास पठार, सातारा में एक है, आई डोंट नो दैट लोकेशन नेम, बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, बहुत ब्यूटीफुल। सर ने बोला हमें निकलना है 5 बजे, 6 बजे रेडी होना है आपको, शूट करना है। बोले चलो, इट्स वेरी गुड। जाते हैं हम सेट पे पहुंचे, कैमरा लगा, सर बोलते हैं कपड़े निकालो। हाँ जी बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ, मेरा नाम जीवन वाघ है और मैं पहली बार ही इस हिंदी फिल्म में काम किया हूँ। और सच बोलने का, मेरे आदिवासी गैंग तो पहले 2 दिन से पहले आ गई थी और मैं 2 दिन लेट कर दिया और शाम को आया था मैं। और सर ने पूछा हमारी भोला से कि वो तेरा आदमी किधर है। तो भोला सर ने बोला कि वो सो रहा है सर, सो रहा है। वो रेस्ट कर रहा है ना सर, बोले रेस्ट कर रहा है ना, रहने दो, खाने के उठा लो। VFX स्ट्रीमी सर्कल स्टूडियो, सुधीर नायक, डबिंग कोऑर्डिनेटर OSS एंटरटेनमेंट, प्रमोशनल एडिटर। ट्रेलर आपने जो देखा, टीजर आपने जो देखा, वो इन्होंने एडिट किया हुआ है। कमाल के टैलेंटेड डायरेक्टर हैं हमारे पास, डायरेक्टर्स हैं, स्टंट डायरेक्टर राकेश पाटिल। पूरी फिल्म ही ऑलमोस्ट वैसी थी, मतलब बट क्योंकि हमें लगता था कि हमने स्टोरी भी चूज करते वक्त, मतलब जब ऐसा कि अरे घर का है, घर में लाइटिंग वीटिंग, तो जंगल ना एक बहुत एक इजी वे है शूट करना, जहाँ पे दिन में सुबह शूट कर लेंगे, शाम तक कर लेंगे, ऐसा कुछ सोच के। बट जंगल में शूट करना ये बहुत मुश्किल है, ये मुझे इन 29 डेज में पता चला। मतलब हमारे दो स्केड्यूल में बहुत बट हाँ, उसमें 2 सीन्स ऐसे हैं, जैसे एक योनियों की सीधी जो आपने टीजर में देखा होगा, जो सबसे पहला शॉट है। उस वक्त मैं थोड़ा सा, मतलब शॉट डिजाइन करना या फिर कैरेक्टर को समझाना, वो सारी चीजें तो बहुत इजीली हो गई थी, लेकिन जब एक्चुअल वो टाइम आया कि वो करना है, तब मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था, कि क्योंकि मैंने सोचना अलग होता है और जब करने की बारी आती है वो तब अलग होता है। Naya Tripathi as Kirti, Yashraj Dhimle as Chattaswamy, Namdev Murkute as Ranger, Kiran Mane, Yaksh, Kalpana Sarang, Dimri, Darshana Russell, Jogan, Dheeraj Sharma, Prajakh, Satyam Shetri, Roshan, Rahul Kulkarni Alak, Jeevan Wagh, Lakha, कल्पेश जगताप, रघु, योगेश धनकट भूरा, हेमंत पवार, भानु भगत, शुभम चौहान, नाग्या, लक्ष्मी विभूते, लक्ष्मी, संजना देशमुख, आंचल, राहुल निकम, बाजेन, अजीम पटेल, सूर्यास्पादम, प्रतीक्षा सड़कारे, कीर्ति's मदर, विजया पवार, छोटा बाजेंद्र, अथर्व गाड़े, बिरजू भगत, मल्हार, गुरव, छोटा सूर्या, कीर्ति बोडस, छोटी कीर्ति, दीपक देशमुख। पहले तो यहाँ खड़े होके थोड़ा इमोशनल हुआ हूँ, क्योंकि ये स्टेज यहाँ पे मैंने नाटक और एकांकिका परफॉर्म की है और मेरी पहली फिल्म का ट्रेलर यहाँ पे मैंने देखा है, तो पहले भी इमोशन है इस स्टेज के बारे में। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में आए हुए सब आर्टिस्ट, कोर टीम, रिस्पेक्टेड मीडिया। इंद्रजाल फिल्म एक सपना था हमारा सबका, जागेश्वर सर का, नामदेव सर राइटर, प्रोड्यूसर दोनों अजय सर, मंगेश सर,
सुचिता मैम। इन्होंने एक सपना देखा, साथ में हमने जर्नी शुरू की। जर्नी की शुरुआत में एक कैरेक्टर जिस बारे के में आप मुझे पूछ रहे हैं, ये मैं नहीं करने वाला था। तो ये जर्नी का मैं हिस्सा ज़रूर था, प्रोसेस में पहले से था, लेकिन इस कैरेक्टर के लिए कोई और एक्टर्स थे। बाद में प्रोसेस में कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, उसके बाद वो अनलकी एक्टर्स कौन थे जिनका रोल आपने छीना? वो डायरेक्टर सर बता पाएंगे, क्योंकि उनके जहन में वो कोई कहीं वो मैं तो नहीं था? हाँ? मैं तो नहीं था? नहीं, शायद वो भी हो सकता था, इसलिए आपको काट दिया बीच में उन्होंने। ओके। तो उसके बाद उन्होंने मुझ पे विश्वास रखा और ये बेहतरीन कैरेक्टर मुझे सौंप दिया। हालांकि इस प्रोसेस में मैं था, इसलिए इसके क्राफ्टिंग में, इमोशन के या ग्राफ में उतनी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि वो साथ थे। क्या प्रोसेस रही है महेश जी, अगर आप इस कैरेक्टर के बारे में बता पाए तो? क्या किस प्रोसेस से आपने इस कैरेक्टर को प्रिपेयर किया? एक्चुअली जब स्क्रिप्ट चल रही थी इस फिल्म की, लिख रहे थे, तभी सभी कैरेक्टर के बारे में मुझे थोड़ा सा पता था, उसकी डेप्थ पता थी। और जब सडनली मेरे पास एक कैरेक्टर आया, तो ऐसा नहीं था कि उस कैरेक्टर के बारे में मुझे कुछ ही पता नहीं है। ओके, खाली मुझे कम दिन मिले, लेकिन उसमें मैं जो भी कर पाया हो वो डायरेक्टर सर के बदौलत, जो उन्होंने मुझसे करके लिया। इस फिल्म के दौरान कैरेक्टर का बाकी जर्नी आसान था, खाली फाइट का छोड़ के। अच्छा, मतलब मेरा अगला सवाल यही था कि कौन सा ऐसा सीन था जो बहुत मुश्किल था शूट करना एज एन एक्टर? इस फिल्म में सबसे अगर टफेस्ट सीन था तो जेता सर, मतलब यश भाई है, उनके साथ मेरी फाइट का सीक्वेंस था। और वो इतना क्या बोलते हैं उसको, फिजिकली मेंटली इतना चैलेंजिंग, थकान भरा था। उसमें थोड़ा ऐसा लगा था कि यार कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो फिजिकली बहुत, मतलब बॉडी डबल नहीं था, और वो जो मैं कर रहा था फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये जो सीन आपने एक्शन सीक्वेंस किया, इसमें कोई बॉडी डबल एग्जैक्ट नहीं है? नहीं स्टंट डायरेक्टर यहाँ पे है, कोई बॉडी डबल यूज नहीं किया आपने? नहीं। मतलब ये आपने खुद ने किया है? ओह माय गॉड, एक बार जोरदार तालियां। कोई बॉडी डबल है नहीं इस पूरी फिल्म में। आई थिंक किसी भी एक्टर का बॉडी डबल नहीं है, किसी भी एक्टर के लिए बॉडी डबल नहीं है। और इसके लिए हम हमारे जो एक्शन डायरेक्टर है शैला और मोहित साहनी, उनके शुक्रगुजार है। उन्होंने बहुत ही सेफली हमसे करवाया, लेकिन वो थकान भरा था और पहली बार कर रहे थे, तो थोड़ा सा वो करने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई थी। थैंक यू सो मच। मैं कीर्ति जी के पास आना चाहूंगा, शनाया त्रिपाठी। ये शनाया जी हैं, कीर्ति जो मेन लीड कैरेक्टर है। अब इस फिल्म में लीड ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। शनाया जी, कैसा रहा पूरा प्रोसेस आपका? अपने कैरेक्टर के बारे में, अपने प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। Okay, hello everyone. This is my first time standing on the stage and talking to you guys. It's really honor. It's surreal moment for me. It's like emotional से भी ऊपर. But thank you so much everyone. आपने ट्रेलर तो देखा ही होगा, उसमें छोटे छोटे ग्लिम्स तो दिखे होंगे, बट मैं फिल्म में पक्का हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हूँ फिल्म में, ऐसा मुझे डायरेक्टर सर ने बोला है, पर ट्रेलर में इन्होंने मुझे छुपा दिया है, पता नहीं क्यों, मे बी। तो यस, सो मेरा नाम कीर्ति है फिल्म में, और कीर्ति बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, कॉलेज स्टूडेंट है। सो बेसिकली वो वही है जो मैं हूँ एज शनाया, तो मेरे लिए बहुत टफ नहीं था।